मैं अखिलेश आनंद अपने दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम। गुरुग्राम की जनता यहां मेरे साथ मौजूद है और इन्हीं से बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक के दरमियान भी, बोलिए। हाँ, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि बिगैर सम्मान के जीवन कुछ नहीं होता है। 70 साल से इस देश के दो टुकड़े रहे। एक जगह 6 साल में चुनाव होता है, बाकी देश के अंदर 5 वर्ष में चुनाव होता है। धारा 370 खत्म करने का काम किसने किया? इस सच्चाई से कोई नकार नहीं सकता। 3 तलाक जैसे मुद्दों को इस देश में किसने खत्म किया? कोई समाप्त नहीं कर सकता। हम कहना चाहते हैं कि हम विकास के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। इस देश का वजीर आजम दुनिया के अंदर जब जाता है तो दूसरे देशों के वजीर आजम पैर छू कर बात करते हैं। जब से ये हिंदुस्तान की उत्पत्ति हुई आज तक ऐसा पहली मर्तबा हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कोरोना काल चल रहा था उसके बाद में आज की जीडीपी, आप पत्रकार हैं, आपकी कलम बोलती है, रिकॉर्ड बोलता है। आज आपकी जीडीपी 7.8% है कि नहीं? किसी और देश की है क्या? मैं आपसे कंपैरिजन पूछना चाहता हूं। मैं अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ही सबसे बेहतर हैं, कर सकते हैं अकेले ऐसे व्यक्ति जो देश दुनिया के अंदर हमारा मान और समझ गया आपकी बात। इधर से किसी कुछ कहना था, आप हाथ उठाइए। कोई कुछ बोलना चाह रहे थे यहाँ पे? हाँ बोलिए, खड़े हो जाइए। देखो, हम ये कहना चाह रहे हैं, देश में कर्जा बढ़ा है। चाहे कोरोना काल का टाइम ले लो, चाहे कोरोना काल के बाद ले लो, देश में कर्जा बढ़ा है, ठीक। और इससे घटिया प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि इसने ईडी का मिसयूज किया है, सीबीआई का मिसयूज किया है, इनकम टैक्स का मिसयूज किया है। इससे ज्यादा और क्या होगा? हाँ, और कोई है हमारे यहाँ का एमपी है ना, 4 योजना होगी बने। तो इन्हीं वजहों से आप नाराज हैं मोदी जी से? इन्हीं वजहों से नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है। राजा के अंदर ईर्षा नहीं होनी चाहिए, और इसके अंदर तो ईर्षा भरी पड़ी है। तो प्रधानमंत्री के लायक आदमी नहीं। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री एनडीए गठबंधन का होना चाहिए, जिसको जनता चुने। कौन? कोई भी हो जाएगा, बतेरे दुनिया भर के है। राहुल गांधी? राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लायक है, बढ़िया। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी बढ़िया है। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव भी बढ़िया, मोदी से सब बढ़िया है। स्टालिन? स्टालिन का नहीं। स्टालिन वाले में फंस रहे थे, ये स्टालिन वाले में फंस रहे थे, इसलिए कह रहे नहीं। वो भी तो है इंडिया गठबंधन में, है इंडिया गठबंधन में, पर जो प्रधानमंत्री के लायक अखिलेश है। सनातन वाला एंगल याद आ गया आपको कि महंगा ना पड़ जाए? नहीं, मोदी से सब बढ़िया है। सब। स्टालिन भी बढ़िया है। हाँ, ये देखिए स्टालिन को भी बेहतर बता रहे हैं ये मोदी जी से। हाँ, कुछ कहना चाहते थे सर जल्दी से, छोटे में, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जब भी हमारे गांव में कहीं में कोई बारात चढ़ती है, दूल्हा तैयार होता है ना, जब इनके पास दूल्हा ही ना है तो बारात कैसे चढ़ेगी? हमारे पास दूल्हा भी है, बारात भी है, सब कुछ है। देश का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनेगा। तो ये कह रहे हैं कि उधर दूल्हा ही नहीं है तो बारात कैसे चढ़ेगी? आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अब हम गुरुग्राम में मौजूद हैं, हरियाणा का गुरुग्राम, जो एनसीआर का हिस्सा माना जाता है। एक विकसित शहर के तौर पर देश भर में इसकी पहचान है। यहां की राजनीति पर भी हम बातचीत कर रहे हैं और बीजेपी के नेता से पहला सवाल इस सेगमेंट का सवाल यह कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। आप लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले अब की बार 400 पार, कैसे होगा ये? 400 पार आप 5 अपने चरण हो चुके हैं, उसके अंदर आप जिस तरह से आपके सर्वे मीडिया जो बता रही है, तो 400 पार निश्चित ही 400 पार होगा। देश की जनता जान चुकी है, यदि विकास कर सकता है, देश का मान और सम्मान कोई बढ़ा सकता है, वो एक ही शख्स है, नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से 400 पार एनडीए हमारा नारा है, वो पूरा कहां से पूरा हो जाएगा? मतलब ये एक तो विश्वास कोई शब्द होता है, एक अति आत्मविश्वास, कहीं अति आत्मविश्वास तो नहीं है ये? पूरी जनता का जिस तरह से हमको बहुमत मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है, जिस तरह से एक एक जनता, आप यदि फील्ड में जब जाते हैं, आपकी मीडिया एक भी चैनल ऐसा नहीं है जो 400 नहीं दिखा रहा हो। एनडीए की एक भी जनता से 400 कहां अभी कोई दिखा रहा है? 400 पार एनडीए। आप लोग कह रहे हैं ना, बीजेपी वाले कह रहे हैं, आपका सर्वे होगा? आपके पूरे सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखा रहे हैं। अब पूरा कोई 350 400 का पूरा नजदीक सब सर्वे के अंदर दिखा। राहुल गांधी को कैसे लग रहा है कि सरकार बन जाएगी इस बार इंडिया अलायंस की? देखिए, बिल्कुल इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और मैं अपने भाई के जो अभी कह रहे थे कि 400 पार, मुझे लगता है 400 पार क्या 100 पार नहीं होने वाली है अब की बारी बीजेपी की सीटें। साउथ में आप देख लीजिए, आप सर्वे की बात कर रहे हैं तो आप तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि सर्वे अभी कहाँ से कितना 400 पार, कौन से मीडिया ने बता दिया?
कौन सा चैनल बता दिया आप? एबीपी ये चैनल है, बहुत नेशनल लेवल का चैनल है, वर्ल्ड में देखा जाता है। आप ही खुद कह रहे हैं कि हमने तो कभी भी नहीं बताया किसी ने भी 400 पार। ये बीजेपी का अपना दावा है, ये तो एक राजनीतिक हाँ उनका प्रचार है अब की बार 400 पार। नो, 100 पार भी नहीं है अब की बारी। अच्छा ये बताइए यहाँ राज बब्बर जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? देखिए बिल्कुल 101% राज बब्बर जी जीत रहे हैं। 101%? बिल्कुल राज बब्बर जी जीत रहे हैं, क्योंकि राज बब्बर जी आप मौजूद, अभी मैं ही क्या कहूँ, बहुत लोगों ने अभी बताया है। ये बीजेपी के नेता यहाँ चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें विधानसभाओं के नाम नहीं पता है गुरुग्राम के। उनको विधानसभाओं के नाम पता है उनको। क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं सर? ये कह रहे हैं सारे पता है। इधर आइए आप, क्या कह रहे हैं? 9 की 9 विधानसभाओं के नाम। मैं पुनाना की जनसभा में थे, गांव के अंदर वो पुनाना को बोले पूना में हूं मैं, जिसको पुनाना का नाम नहीं पता उस आदमी को क्या वो विकास कह दिया था उन्होंने पूना कह दिया, उनको पता ही, वो सोचा पूना ही है। ऑन रिकॉर्ड बताइए भाई साहब, आप ऑन रिकॉर्ड ये बताइए। वो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना दिया है उनके लिए, मुंबई से वो आए हैं, मुंबई चले जाएंगे। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, बिल्कुल ऐसा नहीं बोला उन्होंने, ये गलत बात है, बिल्कुल उन्होंने नहीं बोला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।